सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग सर्विंग में अपना नया टॉपिक है जो मॉडर्न सर्विंग इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू द यूज ऑफ मॉडर्न सर्विंग equipments and techniques। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सर्वे में कई सारे इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं अपने सर्वे काम के लिए। तो पहले हमारे पास पुराने टाइप के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, लेकिन आज के नए ज़माने में हमारे पास मॉडर्न टाइप के सर्वे इक्विपमेंट है। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट का से हम लोग अपने मैप को तैयार करते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट में हमारे पास तीन टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए हैं, जिसमें कि पहला है द मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर measurement can be classified in the following three categories। तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है अपनी डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट। डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, इसको हम लोग बाई चेन और टेप से कर लेते हैं। सेकेंड कैटेगरी अपनी ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें हम लोग बाय जियोडी मीटर, टेल्यूरोमीटर और डिस्टोमेट का यूज करते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम हैं। तो इन सब के यूज से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें हम लोग ग्राउंड पे जो मेजरमेंट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप होता है, ठीक है ना। और ऑप्टिकल मेथड में हम लोग इसमें लिखते हुए चलते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है इन द डायरेक्ट मेथड, इन द डायरेक्ट मेथड द मेजरमेंट are actually taken on the ground with the help of किसकी मदद से? चेन और टेप की मदद से। with the help of chain
और टेप, ठीक है ना। तो चेन और टेप की मदद से हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन ये मेथड अनसुटेबल तब हो जाता है जब हमारे ग्राउंड सरफेस पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो द मेथड, ये ऐसे लिखें कि दिस मेथड इज unsuitable when obstruction occur। तो डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल मेथड की। इन द ऑप्टिकल मेथड the observation are taken through a telescope and calculations are done for the distance as in the case of टेक्योमेट्री, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल मेथड में हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यूज होता है टेक्योमेट्री के केस में। तो ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं जो हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इन द इलेक्ट्रॉनिक मेथड the distance are measured with the instrument which rely on the propagation, reflection and reception of either radio or light waves, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में हम लोग या तो रेडियो वेव्स का यूज करते हैं या फिर लाइट वेव्स का यूज करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि तीनों मेथड कौन से होते हैं और क्या काम होता है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेथड, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मेथड में। तो द वेरियस इंस्ट्रूमेंट which are used for the electronic method for linear measurement के लिए हम लोग कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। For linear measurement can be grouped in the following categories, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी इज जियोडीमीटर, सेकंड इज
tellurimeter and third one is डेका नेविगेटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट के नाम है। फोर्थ वन इज लम्बड़ा पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम। तो मेनली हम लोग यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जियोडीमीटर का और टेल्यूरोमीटर का, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जियोडीमीटर होता है वो हमारा लाइट वेव्स पे काम करता है, ठीक है ना। जियोडीमीटर हमारा लाइट वेव्स पे काम करता है। बाकी ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट है हमारे, टेल्यूरोमीटर, डेका नेविगेटर और लम्बड़ा पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम, ये हमारे रेडियो वेव्स पे काम करते हैं और डिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए होते हैं, ठीक है ना। और जो डेका नेविगेटर और लम्बड़ा पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम है, इनका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में सर्वे वर्क के लिए तो करते हैं, लेकिन सी प्रोजेक्ट पे इन दोनों का यूज़ जो हमारे समुद्र के लिए होता है, सी प्रोजेक्ट में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डेका का और लम्बड़ा पोजीशन फिक्सिंग का। तो चलिए इसमें फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, जियोडीमीटर। जियोडीमीटर तो अब जियोडीमीटर है क्या? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जियोडीमीटर का जो प्रिंसिपल है वो लाइट वेव्स के, मॉड्यूलेटेड लाइट वेव्स के प्रोपगेशन पे काम करता है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट is based on the principle of the propagation of modulated light waves। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा जियोडीमीटर है वो लाइट वेव्स के प्रोपगेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट होगा कि जो जियोडीमीटर है ये हमारा रात के समय और दिन के समय, दोनों के समय इसका यूज होता है पर लेकिन इसकी रेंज अलग अलग हो जाती है। दिन के समय रेंज कम होती है और रात के समय इसकी रेंज ज़्यादा होती है। दिन के समय, एक सेकंड, दिन के समय इसकी रेंज ज़्यादा होगी और रात के समय कम हो जाएगी, हाँ, क्योंकि जियोडीमीटर है। द जियोडीमीटर कैन बी यूज्ड एट नाइट और डे टाइम, ठीक है। रात के समय भी और दिन के समय, हम दोनों के समय जियोडीमीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डे टाइम। और बोथ फॉर अ रेंज, इसकी रेंज कितनी होती है, वेरी करती है, रेंज वेरिंग फ्रॉम 15 मीटर टू 15 किलोमीटर, ठीक है ना। 15 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। थर्ड पॉइंट आता है कि द अरेंजमेंट, जो इसका अरेंजमेंट है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है कि हम ऐसा बोले कि अरेंजमेंट तो है ही है, प्लस इसमें जो जियोडीमीटर के टाइप्स हैं, कई सारे मॉडल होते हैं इसमें, ठीक है ना, सेवरल मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं जियोडीमीटर में। तो इसमें एक जो मॉडल नंबर है ये देख लेते हैं, जो मॉडल 2 है, इसका यूज़ हम करते हैं रात के समय। मॉडल 2 कैन बी यूज only for observation made at night, ठीक है ना। तो रात के समय हम लोग मॉडल 2 का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने बोला अभी कि जियोडीमीटर के कई सारे मॉडल होते हैं। और मॉडल 4 जो है, मॉडल 4 का यूज हम लोग दिन के समय करते हैं। कैन बी
used for day टाइम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी चीजें जीओटी मीटर में आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अपना था सेकेंड इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम था, टेल्यूरोमीटर। ये सारे हमारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है ना, सब हमारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग सर्वे में करते हैं। अब टेल्यूरोमीटर की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि टेल्यूरोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो रेडियो वेव्स पे डिपेंड करता है, बेस्ड है, ठीक है ना। तो पहला लिख लेते हैं, द इंस्ट्रूमेंट measure the instrument measures the distance by making use of the knowledge of radio waves। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये रेडियो वेव्स पे काम करता है जबकि जीओडीमीटर हमारा लाइट वेव्स पे काम कर रहा था। ठीक, अब इसमें बात करें कि यहाँ पे हम लोग लाइट वेव्स के अपेक्षा में रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। ये चीज समझ लो कि दिस इंस्ट्रूमेंट high frequency radio waves are used instead of लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स की अपेक्षा में हम लोग रेडियो वेव्स का यूज करते हैं क्योंकि रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी हाई होती है, ठीक है ना, ये चीज समझ गए। और जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है ये वेट में लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, ठीक है ना, तो ये भी लिख लो, द इंस्ट्रूमेंट इज लाइट इन वेट एंड हेंस, इसीलिए एंड हेंस जो है ऐसा लिखा है कि ये बहुत ही पोर्टेबल होता है, एंड हेंस इट इज हाईली पोर्टेबल। ठीक, क्योंकि हल्का है तो इसको उठा के कहीं भी हम लोग ले जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक, और जो इसकी बैटरी होती है, क्योंकि इसमें बैटरी लगी होती है, इसकी बैटरी 12 से 24 वोल्ट की होती है, जो कि वो भी बहुत हल्की होती है। तो इसी में आगे लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं कि इट कैन बी वर्क with a lightweight 12 or 24 volt बैटरी। ठीक, तो ये भी बस समझ में आ गई। और अब इसमें काम क्या है, देखिए इसमें हम लोग दिन और रात दोनों के समय ही काम कर सकते हैं, तो ये भी इसकी खासियत है कि the observation can be taken both during day and night। ठीक, तो दिन और रात दोनों के समय हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये तो बढ़ गई बात हमारी इसकी। अब यहाँ पे हम लोग जब इसमें मेजरमेंट करते हैं कि डिस्टेंस का, तो दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो दो इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा और प्लस साथ ही साथ इसमें दो स्किल्ड लेबर की भी, ऑपरेटर लेबर बोल लो या ऑपरेटर की भी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो 7 पॉइंट लिखो कि द नेसेसिटी ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट and two skilled operators
इंक्रीज, ये दोनों इंक्रीज कर देंगे कॉस्ट को, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमें दो लेबर की जरूरत पड़ेगी जो ऑपरेटर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और प्लस दो इंस्ट्रूमेंट की यूज पड़ती है या इसमें मेजर करने के लिए, तो उससे जो हमारा कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, तो उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब जो दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग मास्टर सेट बोलते हैं या फिर उसी को हम लोग कंट्रोल सेट भी बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले को हम लोग रिमोट सेट या फिर स्लेव सेट बोलते हैं। तो ऐसे लिखे द टू इंस्ट्रूमेंट, the two instrument, one is known as the master set or the control set, and the other is said as the remote set और slave set, ठीक है ना। तो दो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है जिसमें पहले वाले को हम लोग मास्टर सेट बोलते हैं या फिर कंट्रोल सेट, जबकि दूसरे वाले का नाम हम लोग देते हैं रिमोट सेट या फिर स्लेव सेट। तो ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, इसमें होता क्या है ये देख लो कि मान लो हमें ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इसके बीच में हमने ये इंस्ट्रूमेंट लगाया, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगाया, क्योंकि दो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसको पहले वाले को हमने नाम दिया मास्टर सेट और इस वाले को यूज नाम दिया हमने स्लेव सेट या फिर रिमोट सेट, ठीक है ना। ये हो गया रिमोट सेट और ये हो गया मास्टर सेट, ठीक। तो अब हमें इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक। तो इस दोनों इंस्ट्रूमेंट के लिए हमें दो स्किल्ड ऑपरेटर भी चाहिए होते हैं, तो यही बात हो रही थी। अब जो यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होंगी, क्योंकि मास्टर ए से हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस भेजेंगे, ठीक, इंस्ट्रूमेंट ए का, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्टेशन ए से हम लोग यहाँ से मास्टर सेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस यहाँ से भेजते हैं और स्टेशन बी वाला उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको वापस भेज देता है, ठीक है ना। तो ये वापस इसी से होते हुए पहले आएगी और फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वापस ए पे जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये दो बार मेजर हो जाती है, ठीक है ना। तो एक जाते हुए समय की डिस्टेंस, एक आते समय की डिस्टेंस, ठीक। तो जाते समय की डिस्टेंस मेजर होगी और आते समय की डिस्टेंस मेजर होगी। तो इसको ऐसे लिखे कि द सॉरी the electromagnetic pulses transmit हो रही है, transmitted by the instrument from station A, ठीक है, एंड या आर रिफ्लेक्ट हो रही है, आर रिफ्लेक्टेड एट स्टेशन बी, ठीक, एंड रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट ए, टू द इनिशियल पॉइंट ए पे, ठीक है ना, इनिशियल पॉइंट ए पे वापस रिटर्न हो रही है। तो ये चीज़ समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं दो बार, क्योंकि एक जाते समय की डिस्टेंस हो रही है, एक आते समय की डिस्टेंस मेजर हो रही है। तो इसको हम लोग ऐसा बोले डिस्टेंस डी है, ठीक है ना। तो लेट डी इक्वल टू डिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अब इसमें टाइम की बात होगी तो टी क्या होगा, हमारा टाइम होगा। प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन टाइम वन वे एंड बैक तो एक जाते समय का और एक आते समय दोनों का टाइम यहाँ पे हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, ये स्मॉल टी है। ठीक, और आर होगा हमारा कैपिटल आर, रेट ऑफ वेव, जो वेव भेज रहा है, वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आर हमारे जो वेव हम भेजेंगे उसका रेट है। ठीक, तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा डी इज इक्वल टू वेव की रेट आर इंटू समय जाने का आने का बटे 2। ठीक, क्योंकि जा रहा है और आ रहा है। ठीक, तो इसलिए बटे 2 कर दिया, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मेजर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई ना सबको। ठीक, इसका यूज़ हम लोग जो होता है वो किसी भी सीजन में कर सकते हैं, चाहे उस समय फॉग हो मतलब कोहरा हो, या बारिश हो रही हो, या फिर छोटा मोटा कोई भी ऑब्स्टिकल हो, किसी भी केस में हम लोग टेलीमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लो इसमें कि इट कैन बी यूज इन एनी सीजन even in most adverse visibility condition such as fog, raining and minor ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, तो किसी भी उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट का नाम है अपना डिस्टोमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड डिस्टोमेट। ठीक है, वाइल्ड डिस्टोमेट इस इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है। तो इस पे अगर हम लोग बात करें तो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है वाइल्ड हीरब्रग लिमिटेड, उसने इसको लॉन्च किया था। ठीक है ना, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको नाम उन्होंने डिस्टोमेट DI-1000 दिया था। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा इसका कि स्विट्जरलैंड कंपनी, क्या नाम था, वाइल्ड हीरब्रग। ठीक, हीरब्रग लिमिटेड हैज लॉन्च a handy electronic instrument with trade name as Distomat DI-1000। ठीक है, ये नाम उन्होंने दिया था। ठीक, सेकंड पॉइंट पे आते हैं बात कि डिस्टोमेट है क्या। तो हम जानते हैं कि डिस्टोमेट का यूज़ हम लोग करते तो हैं अपने मेजरमेंट के लिए, लेकिन ये बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट प्रोवाइड करता है, और इसकी जो रेंज होती है वो 1000 मीटर तक होती है। तो इसको ऐसे लिखे कि इट इज़ यूज फॉर फास्ट के लिए यूज़ करते हैं, एंड एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, एंड accurate distance measurement and in the range of range up to 1000 मीटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब इसमें हम लोग जानते हैं
कि इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि कुछ इसके एडवांटेज हैं क्या, फीचर्स क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो द सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर एस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग टारगेट पे एक रिफ्लेक्टर प्रिज्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्टर प्रिज्म क्या करता है, उसकी जो रेंज होती है वो 500 मीटर तक होती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखें ए रिफ्लेक्टर प्रिज्म का यूज होता है। प्रिज्म इज यूज एट द टारगेट, जहाँ हमारा टारगेट होता है वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्टर प्रिज्म को यूज करते हैं, ठीक। द रेंज टू बी या टू द रेंज टू अ सिंगल प्रिज्म इज 500 मीटर, ठीक है। तो 500 मीटर तक हम लोग रखते हैं। अच्छा, इसकी जो मेजरमेंट करने की जो डिस्टेंस होती है उसकी एक्यूरेसी एक तो 5 mm तक होती है। अगर कुछ ही उसकी बात है, शॉर्ट डिस्टेंस की बात है तो 5 mm तक की होती है। अगर ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 10 mm तक होती है। तो एक्यूरेसी में लिख लें द शॉर्ट डिस्टेंस are measured to an accuracy of 5 mm। तो कम दूरी है तो 5 mm की एक्यूरेसी होगी, अगर लंबी दूरी है तो वो 10 mm की एक्यूरेसी होगी। एंड अ लॉन्ग डिस्टेंस to within 10 mm, ठीक है। ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट की बात होती है कि इसके लिए, इस डिस्ट्रोमेट को यूज करने के लिए हमें कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता या स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इट डस नॉट डिमांड any special training for its use। तो इसको यूज़ करने के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता हमको नहीं होती है, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग टेप होता है, मतलब ऐसा समझ लो, ठीक है, तभी तो वो मेजर करेगा। इसका यूज़ हम लोग बिल्डर्स यूज करते हैं, आर्किटेक्ट यूज करते हैं या फिर साइट इंजीनियर्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए सुटेबल होता है। इट इज प्रैक्टिकली एंड इलेक्ट्रॉनिक टेप, मेजरिंग टेप की मेजर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग टेप एंड suitable for architects, builders and site engineers, ठीक है ना। तो इतने लोग यूज करते हैं। और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो ऑटोमेटिकली कम समय में, मतलब कि कम से कम 5 सेकेंड में वो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस को मेजर कर देता है, ठीक है। तो ये लिख लो, बहुत ही फास्टर होता है। इट मेजर्स डिस्टेंस completely automatically in 5 seconds, ठीक। तो 5 सेकंड में डिस्टेंस मेजर कर लेता है, बहुत ही फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है और इकोनॉमिक होता है। 6 पॉइंट लिख लो, इट्स
परफॉर्मेंस इज फास्ट, एक्यूरेट एंड इकोनॉमिक। ठीक है ना, एंड इकोनॉमिक। ठीक, लास्ट इसमें देख लो फीचर्स कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो ऑपरेशन होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो चाहे, और उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं तीन की से। इसमें तीन ही की होती हैं, तो इसमें ऐसा लिखो, द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज स्ट्रेट forward and all the functions are controlled by only थ्री कीज। तो तीन की से ही हम लोग, थ्री कीज से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं सारे फंक्शन इसके। ठीक है ना, तो ये तो बात होगी इसके फीचर्स की। अब डिस्ट्रोमेट के कई सारे मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ ऐसा लिखे, डिस्ट्रोमेट्स हैविंग द फॉलोइंग पॉपुलर मॉडल्स। इनके मॉडल्स के नाम देख लेते हैं। सो फर्स्ट मॉडल इज डिस्ट्रोमेट DI-1000, जिसके बारे में हम लोग ने बताया था आपको स्टार्टिंग में। सेकंड मॉडल इज डिस्ट्रोमेट DI-5S। ठीक, ये सेकंड मॉडल हो गया। थर्ड मॉडल इज डिस्ट्रोमेट DI-3000। फोर्थ इज डिस्ट्रोमेट DIOR-3002। ठीक, एंड लास्ट वन इज, फिफ्थ मॉडल इज टेकीमेट TC-2000। तो ये इसके 5 टाइप के मॉडल्स होते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट मेथड है प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर को भी समझ लेते हैं। प्लेनीमीटर को भी समझ लेते हैं। प्लेनीमीटर ये नेक्स्ट टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। प्लेनीमीटर क्या है? प्लेनीमीटर इज द माइनर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, एक बहुत ही छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज हम लोग अपने मेजरमेंट करते हैं। एरिया को जब मेजर करना होता है तो हम लोग प्लेनीमीटर का यूज़ करते हैं। जब हमें प्लान बनाना होता है, तो किसी भी प्लान को बनाने के लिए एरिया का मेजरमेंट करना होता है, तब हम लोग प्लेनीमीटर का यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग प्लेटोमीटर भी बोलते हैं। ठीक, तो प्लेनीमीटर इज अ माइनर इंस्ट्रूमेंट Second, it is used in surveying to measure the area of the built up प्लान को बनाने के लिए एरिया में जो मेजर करते हैं तब इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, और थर्ड वन इज इट इज ऑल्सो known as a प्लेटोमीटर। इसी को हम लोग प्लेटोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम लोग जानते हैं कि प्लानीमीटर के भी कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है ना। तो प्लानीमीटर में ऐसा लिखें कि प्लानीमीटर के कई सारे टाइप्स हैं। तो सेवरल टाइप्स ऑफ प्लानीमीटर, या प्लानीमीटर हैव सेवरल टाइप्स आर फॉलोइंग। तो पहला टाइप है इसका पोलर प्लानीमीटर, ठीक है, पोलर प्लानीमीटर होता है। सेकंड है एम्सलर पोलर प्लानीमीटर। थर्ड वन इज लीनियर प्लानीमीटर एंड फोर्थ वन इज डिजिटल प्लानीमीटर, ठीक है। तो ये 4 टाइप के प्लानीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग प्लानीमीटर भी समझ लिए। आगे जो भी अपने नए इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। सो आई होप गाइस कि आपको जितने भी हमारे नए टाइप के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट थे वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।